अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने क्रोमोज़ोम, इसके अक़साम, सेंट्रोमेर की बुनियाद पर क्रोमोज़ोम के टाइप्स, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ये देखा। डिफरेंस बिटवीन एक्स क्रोमोज़ोम वाई क्रोमोज़ोम देखा कि एक्स क्रोमोज़ोम बड़ा होता है वाई क्रोमोज़ोम की बानिस्बत, वाई क्रोमोज़ोम छोटा होता है। एक्स क्रोमोज़ोम में यूक्रोमेटिन ज़्यादा पाया जाता है, हेट्रोक्रोमेटिन कम पाया जाता है। इसका अपोजिट वाई क्रोमोज़ोम में यूक्रोमेटिन कम पाया जाता है, हेट्रोक्रोमेटिन ज़्यादा पाया जाता है। एक्स क्रोमोज़ोम ये मेटासेंट्रिक होता है, वाई क्रोमोज़ोम ये एक्रोसेंट्रिक होता है। एक्स क्रोमोज़ोम ये मच एक्टिव होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है। वाई क्रोमोज़ोम ये कम एक्टिव होता है क्योंकि इसमें यूक्रोमेटिन की मिकदार कम होती है, डीएनए की मिकदार कम होती है, इसलिए ये लेस एक्टिव होता है। एक्स क्रोमोज़ोम डायरेक्ट इनहेरिटेंस नहीं बताता बल्कि वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बताता है। वाई क्रोमोज़ोम डायरेक्ट इनहेरिटेंस बताता है। एक्स क्रोमोज़ोम के नॉन होमोलॉगस पार्ट में एक्स लिंक जीन पाए जाते हैं, वाई क्रोमोज़ोम के नॉन होमोलॉगस पार्ट में वाई लिंक जीन पाए जाते हैं, वगैरह वगैरह। ये मालूमात हमने हासिल की। अब हम लिंकेज और इसके अक़साम, लिंकेज और इसके अक़साम के बारे में देखेंगे। लिंकेज पता है हमें कि क्रोमोज़ोम पर जीन पाए जाते हैं। ये क्या, ये तागे-नुमा क्रोमोज़ोम है और उस पर ये क्या है, ये जीन्स पाए जाते हैं। ये जीन क्रोमोज़ोम के साथ तवारिस बताते हैं, अंदर इनहेरिट होते हैं, दाखिल होते हैं। तो इस जीन को हम लिंक्ड जीन कहते हैं और इस प्रोसेस को, इस अमल को लिंकेज कहते हैं। तो क्या हुआ कि क्रोमोज़ोम पर जीन पाए जाते हैं, लोकेटेड ऑन द क्रोमोज़ोम, जीन लोकेटेड ऑन द क्रोमोज़ोम, जीन क्रोमोज़ोम के ऊपर पाए जाते हैं और वो टुगेदर इनहेरिट, एक साथ दाखिल होते हैं। इस तरीके को लिंकेज कहते हैं। अब लिंकेज दो अक़साम के होते हैं। नंबर एक कंप्लीट लिंकेज, सिंपल है, और दूसरा इनकम्प्लीट लिंकेज। क्या हुआ, लिंकेज दो अक़साम के होते हैं, कंप्लीट लिंकेज और दूसरा इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज से मुराद क्रोमोज़ोम पर जो जीन पाए जाते हैं, जो जीन उस पर लोकेट होते हैं, तो वो एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, लोकेटेड क्लोजली, वो बहुत नज़दीक नज़दीक एक दूसरे से नज़दीक होते हैं। एंड कैन नॉट बी सेपरेट, उनको एक दूसरे से अलहदा नहीं किया जा सकता, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उस लिंकेज को कंप्लीट लिंकेज कहते हैं, उस लिंकेज को कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। दूसरा टाइप है इनकम्प्लीट लिंकेज। ऐसी लिंकेज, ऐसा लिंकेज का अमल जिसके अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर क्रोमोज़ोम पर जो जीन पाए जाते हैं, वो जीन एक दूसरे से दूर होते हैं, नॉट क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे से नजदीक नहीं होते हैं बल्कि वो एक दूसरे से दूर होते हैं, सेपरेटली, एक दूसरे से वो अलहदा होते हैं, दूर होते हैं। और कैन बी सेपरेटेड ईच अदर, उनको एक दूसरे से अलग किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ क्रॉसिंग ओवर,
क्रॉसिंग ओवर के जरिए उन जीन को एक दूसरे से अलहदा किया जा सकता है, उस लिंकेज को इनकम्प्लीट लिंकेज कहेंगे। उस लिंकेज को इनकम्प्लीट लिंकेज कहेंगे। जब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, डिग्री कॉलेज में, बीएससी वगैरह में, तो इसके बारे में डिटेल पढ़ना है। यहाँ पर सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन है कि लिंकेज यानी क्या और इसके टाइप्स। इसके टाइप्स यानी क्या, एक कंप्लीट टाइप ऑफ लिंकेज और एक दूसरा इनकम्प्लीट टाइप ऑफ लिंकेज। अब ये लिंकेज क्या करते हैं, ये लिंकेज सेक्स लिंक्ड जीन के साथ इनहेरिट होते हैं। कहा, देखिए हमने कि एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस पार्ट के अंदर जो जीन पाए जाते हैं, उन जीन को वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जिम्मेदार नहीं होते, वो जीन्स के तयन के लिए जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि वो मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करने के लिए, मुख्तलिफ खुसूसियात पर अपना कंट्रोल रखने के लिए पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, विद इन द सेक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस पार्ट में। एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस में एक्स लिंक्ड जीन पाए जाते हैं और वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस पार्ट में वाई लिंक्ड जीन पाए जाते हैं। लेकिन क्या होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ नॉन होमोलॉगस पार्ट में पाए जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नॉन होमोलॉगस पार्ट में पाए जाते हैं। अगर ये एक्स क्रोमोसोम में हो तो उसको एक्स लिंक्ड जीन कहते हैं, या एक्स लिंक्ड जीन या एक्स लिंकेड जीन कहते हैं। और अगर ये वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस पार्ट में हो तो उसको वाई लिंक्ड जीन या वाई टाइप ऑफ लिंकेज कहते हैं, वाई टाइप ऑफ लिंकेज कहते हैं। देखिए हमने कि मुख्तलिफ विरासती बीमारियां इससे पहले हमने जिक्र किए थे, कौन सी, कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक्ड जीन के जरिए होने वाली बीमारी है। कलर ब्लाइंडनेस यानी ऐसी बीमारी जिसके अंदर मुब्तला फर्द दो रंग के अंदर, लाल और हरे रंग के अंदर, वो इम्तियाज नहीं कर पाता, दोनों भी रंग उसको ग्रे कलर के नजर आते हैं। ये क्या, एक विरासती बीमारी है। नाइट ब्लाइंडनेस भी क्या है कि ऐसे अफराद जो इस बीमारी में मुलविस होते हैं, उनको रात के वक्त में, अंधेरे के वक्त में कुछ नजर नहीं आता। नाइट ब्लाइंडनेस या रात का अंधापा वाली बीमारी कहलाती है। हाइपरट्राइकोसिस वाई लिंक्ड जीन है के जरिए होने वाली बीमारी है। मर्दों के कान के ऊपर बालों के जो गुच्छे पाए जाते हैं उसको हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं। हीमोफीलिया, ये भी क्या, सिलाने खून, ये भी एक विरासती बीमारी है जो एक्स लिंक की वजह से होती है। बाल्डनेस, ये भी एक बीमारी है जो वाई लिंक्ड जीन की वजह से होती है। तो हम देखेंगे कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कैसा होता है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कैसा होता है, देखिए दो तरह का होता है, एक एक्स लिंक्ड जीन के जरिए होता है और दूसरे वाई लिंक्ड जीन के जरिए होता है। एक्स लिंक्ड जीन के जरिए यानी एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस पार्ट में जो जीन पाए जाते हैं उसको एक्स लिंक्ड जीन कहते हैं, और वाई लिंक्ड जीन ऐसे जीन जो वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस पार्ट में पाए जाते हैं उसको वाई लिंक्ड जीन कहते हैं। अब देखिए हम कि एक्स लिंक्ड जीन या एक्स लिंक्ड जीन के जरिए कौन कौन सी बीमारियां वाक़ होती है। तो ये क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस पार्ट में, कौन से क्रोमोसोम के, एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस पार्ट में पाए जाने वाला जीन होता है जो एक्स लिंक्ड जीन कहलाता है। ये रेसेसिव जीन की वजह से होता है, ये रेसेसिव जीन की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल कि कलर ब्लाइंडनेस, क्या बोलेंगे, कलर ब्लाइंडनेस, COLOUR, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस रंग का अंधापा, रंग का अंधापन कहेंगे, कलर ब्लाइंडनेस, रंग का अंधापन। तो ये एक्स लिंक्ड जीन की वजह से होने वाली बीमारी है जो एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस पार्ट में पाए जाते हैं जीन, इसको एक्स लिंक्ड जीन वाली बीमारी या रंग का अंधापन कहते हैं। जिसके अंदर वही डेफिनेशन, ऐसी बीमारी जिसके अंदर मुब्तला फर्द दो रंग के अंदर, कौन से, लाल रंग और हरे रंग के अंदर इम्तियाज नहीं कर पाता, फर्क नहीं कर पाता कि कौन सा लाल रंग है और कौन सा
हरा रंग है, दोनों भी रंग इसको ग्रे कलर के नजर आते हैं। इस बीमारी को रंग का अंधापा या अंधापन कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसके लिए रेसेसिव सी जीन जिम्मेदार होता है। रेसेसिव सी जीन जिम्मेदार होता है। ये जीन रेसेसिव हालत में होता है तो इसके जरिए रंग का अंधापन वाली बीमारी पैदा होती है। अगर ये जीन बताने के लिए कैपिटल सी का इस्तेमाल किया जाए तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। रंग का अंधापन स्मॉल सी के जरिए अंजाम पाता है, स्मॉल सी के जरिए अंजाम पाता है। अब हम इसको एक चार्ट के जरिए देखेंगे कि इसमें रंग का अंधापन के अंदर देखेंगे हम कि कैसी हालत पाई जाती है, रेसेसिव जीन कैसा होता है और डोमिनेंट जीन कैसा होता है। तो नंबर एक कॉलम बनाइए, सेक्स, सेक्स के अंदर मेल, सेक्स के अंदर मेल और इधर फीमेल, मेल फीमेल। एक हो गया सेक्स, हो गया मेल फीमेल। ये नॉर्मल हालत कैसी रहेंगी ये बताने का है, नॉर्मल हालत कैसी रहेंगी। और कलर ब्लाइंड कैरियर, कलर ब्लाइंड कैसी हालत रहेंगी और इसमें कैरियर कैसा रहेगा। कैरियर यानी वो तो फर्द मुब्तला नॉर्मल है, लेकिन आने वाली नस्लों के अंदर क्या करेगा वो, आने वाली नस्लों के अंदर वो जीन को मुंतकिल करेगा, उसको कैरियर कहते हैं, ले जाने वाला जीन कैरियर जीन कहलाता है। अब एक चार्ट बनाया हमने कि सेक्स मेल फीमेल नॉर्मल हालत में कैसा, कलर ब्लाइंड कैसे रहेगा और कैरियर कैसे रहेगा। तो देखिए हम मेल है एक्स कैपिटल सी, और ये क्योंकि वाई पर नहीं रहता, ये वाई नॉर्मल रहेगा। इसी तरह फीमेल नॉर्मल एक्स कैपिटल सी, एक्स कैपिटल सी यानी क्या, ये एक्स फीमेल है और कैपिटल सी है तो नॉर्मल फीमेल है। अब ये मेल कलर ब्लाइंड कैसे रहेगा, ये एक्स स्मॉल सी और वाई, एक्स स्मॉल सी और वाई। और कलर ब्लाइंड फीमेल कैसे रहेंगी, एक्स है तो फीमेल, एक्स वाई रहा तो मेल, एक्स और कलर ब्लाइंड है स्मॉल सी। इसमें कैरियर नहीं रहेगा, इसमें कैरियर कैसे रहेगा, एक्स कैपिटल सी और एक्स स्मॉल सी। ये चार्ट देखिए हमने कि अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल एक्स वाई मेल है, और नॉर्मल है तो नॉर्मल सी आ गया, यहाँ पर सी आ गया कैपिटल सी। अगर कलर ब्लाइंड है तो एक्स के इसमें निचले जानिब स्मॉल सी वाई, इसमें कैरियर नहीं रहेगा। फीमेल एक्स फीमेल है, कैपिटल सी नॉर्मल है, स्मॉल सी आ गया तो ये क्या हो गया, एब्नॉर्मल हो गया, कलर ब्लाइंड हो गया, और ये क्या होगा, ये कैरियर होगा। बस ये चार्ट आप समझ लीजिए। बाद में एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन सवालिया पर्चे में एक सवाल करता है वो कि एक नॉर्मल मेल की शादी कैरियर से की गई तो इसके आने वाली नस्लों के अंदर कौन सी चीज नजर आएंगी, या एक कलर ब्लाइंड फीमेल की मैरी की शादी नॉर्मल मेल से की गई तो इसके नतायज कैसे नजर आएंगे। अब एक प्रॉब्लम दिया उसने कि इफ अ कलर ब्लाइंड मेल, ये चार्ट याद रखो, ये चार्ट याद रखना बहुत जरूरी है। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। क्या बोला उसने कि इफ अ कलर ब्लाइंड मेल, अब मेल है तो एक्स वाई, ये मेल हो गया। अब कलर ब्लाइंड है तो स्मॉल सी आ जाएगा, है ना, स्मॉल सी चार्ट में एक्स के बाजू में स्मॉल सी वाई, कलर ब्लाइंड मेल का मैरी किससे हुआ, मैरी विथ अ फीमेल विथ नॉर्मल विजन, एक नॉर्मल विजन वाली फीमेल से हुआ। फीमेल है, कैसी है, नॉर्मल विजन वाली है, तो कैसा होगा, एक्स क्या हो गया, ये एक्स फीमेल हो गया। अब नॉर्मल है तो नॉर्मली कैपिटल सी हो गया। अब इसके जवाजे निकालिए, इसका जवाजा कैपिटल एक्स स्मॉल सी और वाई, इसका निकालिए एक्स कैपिटल सी
एक्स कैपिटल सी। समझ में आ रहा? एक्स कैपिटल सी, एक्स कैपिटल सी क्यों? क्योंकि फीमेल क्या है? नॉर्मल है। अब इसका मिलाप करवाइए, एक्स कैपिटल एक्स सी कैपिटल और यहां पर स्मॉल सी। बाद में इसका कराइए, फिर इसका कराइए, क्या हो गया? एक्स कैपिटल सी, कैपिटल है इसको कैपिटल पेन लिखेंगे, एक्स स्मॉल सी। बाद में अब इसका कराइए, एक्स कैपिटल सी यहां से और इधर का वाई, इसका कराइए एक्स कैपिटल सी और वाई। अब ये हालत पैदा होगी कैसी? ये क्या है? ये फीमेल, कौन सी फीमेल है? एक्स कैपिटल सी, एक्स कैरियर, कैरियर, कैरियर फीमेल। ये क्या है? ये भी कैरियर फीमेल, क्योंकि एक्स कैपिटल सी है और एक्स स्मॉल सी है, कैरियर फीमेल। अब ये क्या है? एक्स कैपिटल सी वाई, कैपिटल सी मतलब क्या? नॉर्मल है, तो नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल। और एक्स कैपिटल सी वाई, ये भी क्या है? नॉर्मल, नॉर्मल मेल। तो इसमें क्या हुआ कि कैरियर, कैरियर 50% फीमेल और नॉर्मल 50% मेल। ये क्या हो गया? ये इसका तनासुब आ गया। क्यों? कि इसका जीनोटाइप क्या है? एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी, कैरियर हो गया। अगर एक्स स्मॉल सी रहता तो वो कलर ब्लाइंड फीमेल रहती, लेकिन ऐसी नहीं हालत है। हालत कैसी है? एक्स कैपिटल सी, एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी, एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी। तो इसके जरिए वजूद में आने वाली जो नस्लें रहेंगी वो कैरियर रहेंगी 50% फीमेल और वो नॉर्मल मेल रहेंगे 50%। इस तरह यहाँ पर ये सवाल अपना हल किया उन्होंने, कलर ब्लाइंड मेल मैरी विथ नॉर्मल फीमेल, तो उसका नतीजा ये आया। अब इसका दूसरा भी हो सकता है। दूसरा सवाल क्या किया उसने? दूसरा सवाल किया उसने कि इफ कैरियर फीमेल, इफ कैरियर फीमेल, फीमेल क्या है? फीमेल कैरियर है। अब एकदम वो जो जीनोटाइप निकाले थे अपने चार्ट के अंदर, कैरियर फीमेल, अब फीमेल है एक्स, एक्स एक्स फीमेल है, अब कैरियर है तो कैपिटल सी स्मॉल सी, कैरियर फीमेल हो गई। इसका क्रॉसिंग किससे किया गया? इसका क्रॉसिंग सवाल में कहा उसने, इफ कैरियर फीमेल मैरी विद अ मेल विद नॉर्मल विजन। मेल जो है एक्स वाई ये नॉर्मल है, इसलिए इसमें कैपिटल सी आ गया। अब इसके जवाब निकालिए, एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी, एक्स कैपिटल सी और वाई। इसका मिलाप करवाइए, आसान है, जिस तरह पहले किया आपने वैसा, कि एक्स कैपिटल सी, एक्स कैपिटल सी, फिर बाद में इसका करिए एक्स कैपिटल सी वाई। अब इसके साथ में करिए एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी। अब इसके साथ में कीजिए एक्स स्मॉल सी वाई। ठीक है, अब क्या हुआ? ये हो गया कैपिटल सी ने नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल फीमेल। नॉर्मल क्यों? क्योंकि कैपिटल सी इसलिए नॉर्मल, और फीमेल क्यों? एक्स एक्स इसलिए फीमेल। अब ये हो गया एक्स कैपिटल सी वाई, नॉर्मल, नॉर्मल एक्स वाई, नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल। अब ये एक्स एक्स फीमेल है और ये कैपिटल सी है, स्मॉल सी है, ये क्या हो गया? कैरियर, कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल। अभी क्या हो गया? एक्स वाई और इसमें स्मॉल सी है, तो ये हो गया मेल, मेल कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड क्यों? कि स्मॉल सी आया इसलिए कलर ब्लाइंड। अब देखिए ऐसा क्रॉस किया गया जिसमें क्या कि कैरियर फीमेल मैरी विथ नॉर्मल मेल, तो उसमें क्या होता है? नॉर्मल फीमेल 25%, नॉर्मल फीमेल 25%, नॉर्मल मेल 25%, कैरियर फीमेल 25% और कलर ब्लाइंड मेल जो रहेगा वो क्या रहेगा? 25% रहेगा। इस तरह ये एक दूसरे एग्जांपल ली कि जिसमें क्या कैरियर का इख्तिलात नॉर्मल मेल से किया गया, तो ये चीज हासिल हुई। इस तरह प्रॉब्लम आ सकते हैं, इस तरह प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब दूसरी मिसाल ये क्या की है? ये मिसाल ली हमने
कलर ब्लाइंडनेस की। इसी तरह हीमोफीलिया, सिर्फ अल्फाबेट चेंज करना है। हीमोफीलिया भी क्या है, ये एक्स लिंक्ड जीन बीमारी है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, देखिए हमने कि उसमें जख्म लगती है, जख्म से पूरा खून बह जाता है बॉडी से, वहां पर खून में जमने की तासीर नहीं होती और उससे मरीज की मौत वाक़ई हो जाती है, उससे मरीज की मौत वाक़ई हो जाती है। इसको बताने के लिए भी वो हम एक चार्ट इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसमें कैपिटल सी लिया था नॉर्मल के लिए और स्मॉल सी लिया था कलर ब्लाइंड के लिए, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, कैपिटल एच हीमोफीलिया के अंदर कैपिटल एच लेंगे नॉर्मल के लिए, कैपिटल एच लेंगे नॉर्मल के लिए और स्मॉल एच लेंगे हीमोफिलिक के लिए। अब देखो कुछ के एक चार्ट दोबारा देख लीजिए आप, यहाँ पर सेक्स रहेगा, उसी तरह सेक्स रहेगा, यहाँ नॉर्मल रहेगा, यहाँ नॉर्मल रहेगा, यहाँ हीमोफिलिक रहेगा और यहाँ पर कैरियर रहेगा। उसी तरह मेल, उसी तरह बनाना मेल फीमेल, मेल फीमेल। नॉर्मल, नॉर्मल पे क्या रहेगा मेल, बोलो एक्स वाई, यहाँ पर एक्स है तो क्या एक्स एच वाई नॉर्मल, और इसमें फीमेल में एक्स कैपिटल एच एक्स कैपिटल एच नॉर्मल फीमेल। अब हीमोफिलिक, हीमोफिलिक मेल के अंदर एक्स एच स्मॉल एच वाई हीमोफिलिक मेल, और हीमोफिलिक फीमेल के अंदर एक्स एच एक्स एच। यहाँ पर कैरियर नहीं रहेगा क्योंकि ये एक्स लिंक्ड जीन है, और यहाँ पर कैरियर कैसे रहेगा, एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच। समझ में आ गया, ये इसके जीनोटाइप हो गए, ये इसके जीनोटाइप हो गए। जिस तरह कलर ब्लाइंडनेस के अंदर था उसी तरह हीमोफीलिया के अंदर भी रहेगा। अब वही कि अगर प्रॉब्लम आ सकता है कि अगर एक हीमोफिलिक, वो पहले कलर ब्लाइंड की एग्जांपल थी, अब ये हीमोफिलिक के लेंगे कि इफ कैरियर फीमेल हीमोफिलिक मैरी विथ मेल विथ नॉर्मल विजन, नॉर्मल क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो रहा, तो क्या कैरियर लगाओ एक्स एक्स, क्या है कैरियर, कैरियर में कैपिटल एच स्मॉल एच, और उसका क्या रहेगा नॉर्मल मेल एक्स एच वाई। बस ये क्रॉसिंग करना है, निकालो इसकी जवाबी, एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच एक्स कैपिटल एच, कुछ इस तरह वहां निकाले, वहां सी था यहाँ पर एच आ गया, बस करो क्रॉसिंग, एक्स कैपिटल एच एक्स कैपिटल एच, क्या हो गया ये नॉर्मल फीमेल, बाद में ये एक्स कैपिटल एच वाई नॉर्मल मेल। अब ये एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, क्या हो गया ये कैरियर फीमेल, और ये देखिए क्या हो गया ये एक्स स्मॉल एच वाई, यानी हीमोफिलिक मेल। क्या हुआ कि इसके अंदर नॉर्मल फीमेल नॉर्मल मेल कैरियर फीमेल एक्स एक्स फीमेल और हीमोफिलिक मेल, इस तरह ये इसका नतीजा आया। इसी तरह सवाल ये भी आ सकता है कि इसका अपोजिट कि नॉर्मल कलर ब्लाइंड हीमोफिलिक नॉर्मल मैरी क्रॉस विथ किसके साथ, या मैरी विथ फीमेल हीमोफिलिक फीमेल, तो आप उसको बता सकते हैं डिपेंड ऑन क्वेश्चन क्या करता है, सवाल क्या करता है, उस पर ये मबनी होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस हो या हीमोफिलिक पेशेंट की मिसाल हो, इसके अंदर वही चार्ट इस्तेमाल करेंगे। कलर ब्लाइंड के लिए कैपिटल सी स्मॉल सी का इस्तेमाल होता है, कलर ब्लाइंड के लिए स्मॉल सी का इस्तेमाल होता है, और हीमोफिलिक के लिए स्मॉल एच का इस्तेमाल होता है। इस तरह हम इसको बता सकते हैं डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन, आपका सवाल किस तरह का पूछा गया उसके बेसिस पर हम इसको बता सकते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।